पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में महत्व स्थान रखने वाले जयपुर, और इस जयपुर में पर्यटकों के आकर्षण का सबसे प्रमुख केंद्र हवा महल। जी हाँ साथियों, आज हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में हवा महल के बारे में। हवा महल आखिर इसका निर्माण क्यों और किसके द्वारा करवाया गया, क्या आवश्यकता पड़ी उस समय कि इस हवा महल का निर्माण करवाया गया। स्वागत है सभी का आज के इस विशेष क्लास में। साथियों, बात है 1799 ईस्वी की। हमारे जयपुर रियासत के तत्कालीन समय में जो शासक थे वो थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल की बात है। उस समय हमारा राजपूताना जो था वो विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता था। राजपूताना में जो महिलाएं थी तत्कालीन समय में भी घूंघट प्रथा में रहा करती थी, जो आज तक भी हमारे ग्रामीण अंचल में चला आ रहा है। साथियों, सवाई प्रताप सिंह ने जब ये चीज़ें देखी कि महिलाएं जो है, रजवाड़े की जो महिलाएं हैं, जो रानियां हैं, पटरानियां हैं, वो बाहर जयपुर के बाजार को नहीं देख पाती, और देख पाती है तो लोग उनको देख पाते हैं। तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे राजपूताना रजवाड़े की जो महिलाएं हैं, जो रानियां पटरानियां हैं, वो तो बाजार की गतिविधियों को देख सके परंतु लोग उन्हें ना देख सके। इसी सोच को लेकर सवाई प्रताप सिंह ने बना डाला हवा महल। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं जिस हवा महल की, हम जान रहे हैं आज इस हवा महल की कहानी। ये जो आपको बहुमंजिला इमारत दिख रही है, इस हवा महल की हम कहानी शुरू करते हैं इसके निर्माण से। साथियों, सबसे पहले बात करूं मैं, इसका जो निर्माण है, हवा महल का जो निर्माण है वो 1799 ईस्वी में करवाया गया। 1799 ईस्वी में जिसने इसका निर्माण करवाया, मतलब इसका जो निर्माता था वो निर्माता थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा किस महल का निर्माण करवाया गया? हवा महल का। सबसे पहले बात करें हम लोग कि साहब जो पहले राजपूताना काल में, और अभी भी ये चला आ रहा है, कोई भी अपन भवन बनवाते हैं तो उस भवन का एक डिजाइनर होता है। उसका जो डिजाइनर है वो उस समय वास्तुकार कहलाया करता था। तो इस भवन का जो वास्तुकार रहा, जिसने इस भवन की डिजाइन बनाई, उस वास्तुकार की अगर बात करें तो उस वास्तुकार का नाम था लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता के द्वारा इस हवा महल की वास्तु बनाया गया, इस हवा महल की डिजाइन बनाई गई। साथियों, ये जो हवा महल आपको दिखाई दे रहा है, इनके एक एक तथ्यों की हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है इस हवा महल की कि साहब आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5, ये जो हवा महल है ये 5 मंजिला इमारत है। ध्यान रखना, कितने मंजिला है? 5 मंजिला इमारत। अब आपसे एग्जाम में जो प्रश्न पूछ लेता है वो पूछ लेता है 5 मंजिलों के बारे में। एक एक चीज को अपन देखते चलेंगे। ये जो 5 मंजिल है ना, इन 5 मंजिलों की बात करें तो एग्जाम में काफी बार इसका प्रश्न पूछ लेता है आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, नीचे से ऊपर की ओर इमारत और ऊपर से नीचे की ओर की इमारत। तो हम सबसे पहले ऊपर वाली इमारत की बात ना करके नीचे वाले की बात शुरू करते हैं। यहां से नीचे वाली जो सबसे पहली इमारत है इसकी, उस इमारत का नाम है शरद मंदिर। इसने जो इमारतों के नाम दिए वो मंदिर के नाम पर नाम दिए सवाई प्रताप सिंह ने। शरद ऋतु में जो भी वहाँ जयपुर के जो कार्यक्रम होते थे वो इस शरद मंदिर में, इसके परिसर में हुआ करते थे। तो शरद मंदिर। इसके बाद जो दूसरी इमारत है इसकी, इसका नाम है रतन मंदिर। रतन मंदिर। तीसरी जो इमारत है, ये जो इमारत है इसका नाम है विचित्र मंदिर। विचित्र मंदिर। और ध्यान दीजिएगा, ये विचित्र मंदिर ही वो स्थान है जहां पर सवाई प्रताप सिंह अपने आराध्य भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना किया करता था। यहाँ पर इनका एक छोटा मंदिर अब भी बना हुआ है, और इसी मंदिर में, इसी मूर्ति के समक्ष सवाई प्रताप सिंह जी भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना किया करते थे। अगली जो चौथे नंबर की इमारत है, चौथे नंबर की जो मंजिल है, उसका नाम है प्रकाश मंदिर। प्रकाश मंदिर। और अंतिम वाली जो सबसे ऊपर वाली इमारत दिख रही है, उस इमारत का नाम है हवा मंदिर। हवा मंदिर।
तो इस प्रकार से 5 मंजिला ये भवन बनवाया गया सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में। इसकी जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ता। साथियों, अगर हम बात करें इस इमारत के बारे में, इस हवा महल जो इमारत है, इस इमारत की बात करें तो ये जो इमारत है मित्रों, ये राजस्थान की उस समय ऐसी इमारत थी जिसका निर्माण बिना किसी नींव के करवाया गया। जी हाँ, ये राजस्थान की बिना नींव वाली इमारत है ना, बिना नींव या नींव रहित इमारत, नींव रहित इमारत। नींव का मतलब है जो इमारत बनती है उससे पहले अपन 4 फीट 5 फीट 6 फीट और आजकल तो 10-10 12-12 फीट की नींव मतलब स्ट्रक्चर बनाने जाने लगा है इमारतों का, ताकि वो इमारत बड़ी बनाई जा सके, भव्य बनाई जा सके, बहुमंजिला बनाया जा सके। परंतु हवा महल 5 मंजिला होने के बावजूद आप देखिएगा इसके किसी प्रकार की कोई नींव नहीं है। तो नींव रहित इमारत है, ये ध्यान रखना। और नींव रहित होने के कारण ही ये जो इमारत है, ये इमारत ध्यान रखिएगा, वैसे जो भी इमारतें होती है 90 डिग्री पर बनी हुई रहती है, बिल्कुल तटस्थ सीधी खड़ी हुई रहती है। परंतु ये जो इमारत है, ये इमारत उसी समय तत्कालीन समय में ही ये 87 डिग्री पर झुक गई, 87 डिग्री पर झुकी हुई। ध्यान दीजिएगा, ये जो इमारत है ये 87 डिग्री पर झुकी हुई इमारत है, मतलब एकदम सीधी नहीं है, थोड़ा सा आगे की तरफ ये इमारत क्या है, झुका हुआ है इसका। और इसका कारण है बिना नींव का होना। पर साथियों, उस समय जो झुकी वो झुकी, उसके बाद आज 1799 के बाद 2026 चल रही है, परंतु किसी भी प्रकार की इस इमारत में कोई भी हानि देखने को नहीं मिली उस समय के पश्चात। साथियों, अगर बात करूं मैं इस इमारत की, तो आपको ये इमारत का जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस इमारत में आप एक चीज देख रहे होंगे, ये जो इमारत है, इस इमारत का जो निर्माण है, इसकी जो डिजाइन बनाई गई है, क्योंकि मैंने बताया कि अपना जो सवाई प्रताप सिंह थे वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और प्रताप सिंह के बारे में मैं बात करूं तो बड़ा ही संगीतमय व्यक्ति था, संगीत को भी बड़ा ये महत्व देता था, सांस्कृतिक गतिविधियों में काफ़ी भाग लेता था। सवाई प्रताप सिंह वो व्यक्ति था जिसके काल में जयपुर की चित्रकला का सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। और विकास क्या, मैं अगर बात करूं तो सवाई प्रताप सिंह का जो काल है, जयपुर की जो चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल तक माना जाता है। प्रारंभ जो हुआ था इसका चित्रकला का जयपुर की का, वो हुआ था सवाई जयसिंह के काल में, और स्वर्ण काल जो इसका रहा था वो रहा था सवाई प्रताप सिंह का काल। साथियों, सवाई प्रताप सिंह वो व्यक्ति था जो कि अपने दरबार में 22 विद्वान रखता था, ये है ना, जैसे अकबर 9 दरबारी विद्वान रखता था, ये उसका भी गुरु था, और 22 विद्वान रखता था जिनको हम गंधर्व 22वीं के नाम से भी जाना जाता था। तो कुल मिलाकर सवाई प्रताप सिंह जो थे वो बड़े ही गुणवान व्यक्ति थे, और हर कार्य इन्होंने सोच समझकर करवाया। तो भगवान कृष्ण के जो अनन्य भक्त थे आपके सवाई प्रताप सिंह, इन्होंने ये जो आपकी जो इसकी डिजाइन जो बनाई गई, ये ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण का जो मुकुट है उस मुकुट के समान, तो इसका जो आकार हम लोग मानते हैं वो आकार मानते हैं भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान इसका आकार है। साथियों, अगर मैं बात करूं इस इमारत की, तो इस इमारत में आपको एक सबसे ज्यादा जो चीज दिख रही है वो दिख रहे हैं इसमें जाली और झरोके। जी हाँ, खिड़कियां, जगह जगह पर इसमें खिड़कियां बनाई गई है, और इन खिड़कियों की संख्या एग्जाम में पूछ लेता है, वैसे बड़ा सरल प्रश्न है। 953 इसमें खिड़कियां बनाई गई है चारों तरफ से हवा के प्रवेश के लिए, और हवा के प्रवेश के कारण ही इसका नाम रखा गया हवा महल। तो साथियों, इसमें जो खिड़कियां हैं, इसमें जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों की अगर बात करें तो 953 इसमें खिड़कियां हैं। एक अगर मैं बात करूं इस हवा महल की, तो यहाँ ऊपर से लेकर और यहाँ नीचे तक इसकी जो टोटल ऊंचाई है, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात कर लूँ हवा महल के, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 15 मीटर, या फिर आप बात करें तो 50 फीट ऊंचा है। अब ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें काफ़ी गतिरोध है। एक तो इसकी ऊंचाई को लेकर, यहाँ पर जो एक शिलालेख लगा हुआ है उस पर इसकी जो ऊंचाई है वो 87 फीट दी हुई है, और इसकी जो खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों की संख्या 365 दी हुई है उसमें, है ना।
तो मतलब ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। परंतु जो ऑथेंटिक जो आया हुआ है एग्जाम्स में, वो ये 2 मानक इसके फिक्स है। 50 फीट इसकी ऊंचाई या 15 मीटर ऊंचाई मान सकते हैं अपन लोग, और खिड़कियों की संख्या 953, ये ही एग्जाम्स में बार बार आ रहे हैं। आगे बात करूं मैं आपके हवा महल की। इस हवा महल में मित्रों अगर अपन इसकी जो आकार है, ये देखो जगह जगह से जो इसमें ये खिड़कियां झरोके हैं, ये ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे, दूर से देखते हैं तो छिद्र जैसे दिखाई देते हैं। अगर हम लोग मधुमक्खी का एक छत्ता देखें तो मधुमक्खी के छत्ते के समान हमें यह प्रतीत होता है हवा महल। तो ध्यान रखिएगा, आकार में एक चीज और ध्यान रखना, इसका आकार कैसा प्रतीत होता है हमें? मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान हमें क्या होता है, ये प्रतीत होता है। साथियों अगर मैं बात करूं तो देखो, ये जो आपका हवा महल आपको दिखाई दे रहा है, ये हवा महल हम जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये हवा महल हमें पीछे की तरफ से दिखाई दे रहा है। पर जो भी पर्यटक आते हैं या जो भी अपन आमतौर पर जाते हैं, यहाँ पर बड़ी चौपड़ के जस्ट पास में ये स्थित है, यहाँ पर जब भी हम जाते हैं तो दिखाई ये देता है कि यही अग्रिम भाग है, परंतु ये एक्चुअल में इस हवा महल का पीछे वाला भाग है। फिर बात करते हैं कि आगे वाला भाग कहाँ है, प्रवेश कहाँ से करें इस हवा महल में। तो साथियों इसको जो हवा महल में प्रवेश करने का जो जगह है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। इस हवा महल में जो प्रवेश का द्वार है, देखो ये इसका फ्रंट चित्र है। हवा महल को हम आगे से देखना चाहें तो इस प्रकार का हमें आगे से ये दिखाई देता है। आगे से का मतलब जहाँ से प्रवेश होता है। और ये जो आपको द्वार दिखाई दे रहा है इसका नाम है आनंद पोल। ये आनंद दरवाजा है। यहां से इस हवा महल की मंजिलों में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवेश करते हैं। और साथियों यहां से आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहा होगा 5 मंजिलें। देखो ये पहली मंजिल यहां पर आ गई है ना, ये दूसरी मंजिल यहां पर आ गई है, ये तीसरी मंजिल का ये पार्ट यहां दिखाई दे रहा है, ये चौथी मंजिल का पार्ट और ये 5वीं मंजिल का पार्ट। साथियों यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है, यहां ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये जैसे एक मुकुट जैसे, पर यहां पर बहुत गैप दिया हुआ है ना, काफी गैप है जिसमें आदमी आराम कर सकता है ना। और इसको गैप को थोड़ा सा अगले चित्र में अपन देखेंगे। देखो ये देखिएगा आप लोग, ये गैप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि कितना कितना गैप है इन मंजिलों में। तो अपन बाहर से देखते हैं ना तो ये ऐसा दिखता है कि गैप नहीं होगा, पर यहाँ पर देखो आराम गृह भी बना हुआ है। सवाई प्रताप सिंह जी ने उस समय एक आराम गृह के रूप में भी इसको बनाया था, तो ये आराम गृह भी यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ हम लोग बात करें इससे तो एक तो ध्यान रखना है, इसके जो अपना जो जहाँ से हम लोग हवा महल को देख पाते हैं पीछे के भाग से, वहाँ किसी प्रकार का कोई दरवाज़ा नहीं है। इसके अंदर प्रवेश करने का जो दरवाज़ा है उसका नाम आनंद पोल है और वो आगे के भाग पर इसका दरवाजा बना हुआ है। साथियों हम लोग अगर बात करें इस हवा महल की, तो ये हवा महल देखो जिस समय हमारा रियासत काल चल रहा था, जिस समय रजवाड़ों के शासन चल रहे थे, उस समय देखो कुछ इस प्रकार का हमें ये दिखाई देता था, है ना, कुछ इस प्रकार का उस समय चल रहा था। यहाँ ये बाजार लगता था, ये बड़ी चौपड़ वाला जगह है ना, जो वर्तमान में मेट्रो भी यहाँ पहुँच चुकी है। कितना खतरनाक यहाँ पर ट्रैफिक और कितनी प्रकार की बिल्कुल चेंज हो चुकी है व्यवस्थाएं। जो कि झोपड़ियों में देखो बाजार लगा करता था उस समय ना, बिल्कुल इस तरीके का एक दृश्य था। ट्रैफिक लेस, कोई ट्रैफिक दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा आपको। गाय और बैल यहाँ पर दिखाई देंगे, लोग पैदल वो यात्रा कर रहे हैं। पानी देखिए किस प्रकार से लोग मटकों के माध्यम से लेकर जा रहे हैं, आजकल नल से जल चल रहा है। तो ये क्या एक ऐसा दृश्य था, क्या खूबसूरत दृश्य था उस समय जयपुर का। किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन नहीं, एकदम पॉल्यूशन फ्री। परंतु आज यहाँ की स्थिति बड़ी ही अलग है। साथियों हम बात करते हैं आगे चलकर कि साहब ये जो हवा महल आपका बनाया गया, इस हवा महल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साहब उस समय जो हवा महल बनाया गया, इस हवा महल में क्या विज्ञान का प्रयोग किया गया? क्या उस समय सवाई प्रताप सिंह ने जो ये हवा महल बनाया, इसमें वैज्ञानिक किसी प्रयोग का भी मतलब इस्तेमाल किया गया? तो जवाब है हाँ। साथियों ये जो हवा महल का निर्माण कराया गया, इसमें एक विज्ञान का प्रयोग है, वेंचुरी प्रभाव। जी हाँ, विज्ञान के एक वेंचुरी प्रभाव पर आधारित है ये आपका हवा महल। और ये प्रश्न भी एग्जाम्स में पूछा गया है ना। वेंचुरी प्रभाव क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो वेंचुरी प्रभाव है, वेंचुरी प्रभाव, इस वेंचुरी प्रभाव पर आधारित है हवा महल। ये वेंचुरी प्रभाव क्या होता है समझिएगा। देखो वेंचुरी प्रभाव ये कहता है कि जब भी हवा जो होती है वो हवा एक सघन माध्यम में से,
एक सघन मतलब खुला हुआ माध्यम, सघन माध्यम में से जब वो विरल माध्यम में जाती है, विरल मतलब एकदम सकरा भाग, और वहां से फिर तुरंत वो सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो जो विरल जगह थी, जो सकरा भाग था, वहां पर उस हवा का वेग जो है वो क्या होता है, तीव्र होता है, सर्वाधिक होता है वहां पर उसका वेग, और वेग सर्वाधिक होने के कारण ही इसका प्रयोग यहां पर किया गया है हवा महल में। मतलब इसको समझो हवा महल की जैसे ये जो जगह है ये हवा महल की, ऐसा मान के चलिए कि झरोखे और खिड़कियां हैं। अब खिड़कियां मतलब छोटी है, तो बाहर से जो हवा आ रही है वो हवा यहां पर खिड़कियों के पास आएगी तो सघन माध्यम में से आ रही है, और खिड़कियों में प्रवेश करेगी तो खिड़कियां क्या है, सकरी है, छोटी है, तो यहां पर जो खिड़की है, इन खिड़कियों की जगह पर हवा का जो वेग होगा वो तीव्र हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी उसकी। तो यहां गति बढ़ने, वेग बढ़ने का मतलब है कि यहां जो स्थान है, ये जो हवा महल का जो आगे का भाग हमने बात करी थी अभी, यहां ये देखो, यहां से हवा इस स्थान पर आएगी, तो यहां पर राजा का आराम गृह बना रहता था, उसके तख्त वगैरह लगे रहते, तो यहां पर हवा बहुत तेज लगती थी और ठंडी लगती थी, शीतल लगती थी। इस कारण से ही हमने बात की कि इसका नाम क्या था, हवा महल, हवा का महल है ये, है ना, एक तरीके से। आगे मैं बात करूं अगर इसी हवा महल की, तो ध्यान रखिएगा ये जो हवा महल है इसको हम लोग अनेक खिड़कियां होने के कारण इसको हम लोग पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैलेस ऑफ विंड्स। हवा महल को हम लोग पैलेस ऑफ विंड्स मतलब खिड़कियों का महल भी हम लोग इस हवा महल को कहते हैं। साथियों अगर हम बात करें तो जयपुर में जो भी पर्यटक आता है वो सबसे पहले देखने वाली जो जगह होती है वो हवा महल ही होता है, वहीं पर वो सबसे पहले रुकता है, वहीं पर वो जाता है। एक सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात, ये हवा महल आपको 5 मंजिला इमारत दिख रही है, परंतु 5 मंजिलों पर चढ़ने के लिए एक भी सीढ़ी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। अब आप सोचेंगे कि साहब सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो फिर 5 मंजिलों पर आदमी जाता कैसे होगा या वर्तमान में जाता कैसे है। तो साथियों यहाँ पर चढ़ने के लिए जो है वो सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करके और यहाँ पर सिलपट्टी का इस्तेमाल किया गया है ना। ये देखिएगा, ये यहाँ से देखो सिलपट्टी मतलब वर्तमान में अपन रैंप जो बोलते हैं, है ना, रैंप जो बोलते हैं, वो रैंप बनाया गया 5 की 5 मंजिलों पर, है ना, चढ़ने के लिए। तो ये ऐसी इमारत है जिसमें किसी भी प्रकार से किसका प्रयोग नहीं किया गया है, मतलब सीढ़ियों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये आपका जो हवा महल है ये जयपुर की एक खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाला जो इमारत है और जयपुर की आन बान शान बनी हुई है ये हवा महल। अगली क्लास में हम मिलते हैं जल्द, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।